यहाँ से जो खेतों के रोड थे, जो डेरे पे जो रोड बाईपास बना दिया, जो दूसरा रोड हो वो बाईपास बना दिया, तीसरा रोड बाईपास बना दिया, गांव में जो तो ठीक ठाक सड़कें बना दी। और भाई वहाँ से कॉलेज था उसमें तैयारी करी वो पहली बात तो वकील साहब की पूरे गांव में पूरी बस्ती में भाईचारा रहता है हर आदमी से। वो कोई भी इंसान हो, छोटा बड़ा, किसी भी हिसाब का आदमी हो, सबके साथ भाईचारा और बहुत प्यार और समर्थन मिलने का कारण एक तो पहली बात यह है कि जो आदमी जिसके अंदर छोटा ही बड़ा ही नहीं है तो उसे समर्थन मिलेगा। दूसरी बात, लिखे पढ़े आदमी होने का भी फायदा ना। कोई होटल बहुजन समाज का, यहाँ बहुजन समाज के कैंडिडेट को तो यहाँ विधायक चुनाव हो गया था, 10-11 हज़ार तो सिमट गया था। इनके अंदर एक खास चीज़ जो हमने पाई है, हर एक कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाले शख्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और वही चीज़ इन्होंने अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने गांव में फैलाने की कोशिश करी। चलिए एक बार फिर वार्ड नंबर 28 पर मोहम्मद कामिल जो एडवोकेट हैं और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं मरगूबपुर के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनकी पूरी टीम, वो भी जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए वो वार्ड नंबर 28 पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी भी किस तरह की तैयारी है। अपनी पूरी टीम के साथ हमें वो भी मिल गए, उनसे भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड पर क्या समस्याएँ हैं। अगर जनता ने आपको मौका दिया, उन समस्याओं को जो है आप दूर करेंगे। क्षेत्र में किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से जनता का समर्थन आपको मिल रहा है और क्या समस्याएं हैं क्षेत्र के अंदर। वार्ड नंबर 28 पर मोहम्मद कामिल साहब जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है जनता क्या कह रही है? जनता हमारे साथ हो। मोहम्मद कामिल के बहुत ठीक ठाक पहले जो ये प्रधान रह चुके हैं, इन्होंने बहुत ठीक ठाक यहाँ से विकास करा है। विकास के मुद्दे पर ये लड़ रहे हैं और विकास इन्होंने सड़कों का भी निर्माण करा, लोगों की पेंशन का भी वो करा। इन्होंने बहुत काम ठीक ठाक ले को चले। इस वजह से जनता का हमारे साथ में बहुत ज़्यादा समर्थन है। चारों तरफ को इनका नाम हो, चारों 9-10 गाँव का चुनाव हो, सब गाँव में इनका ठीक ठाक इसी वजह से वह है। अब भाई समर्थन इस वजह से मिल रहा है ना, विकास की वजह से समर्थन मिल रहा और विकास की वजह से ही ये लड़ पा रहे हैं। देखो जनता को क्या चाहिए, जनता को तो विकास चाहिए, तो विकास का ही हमारा मुद्दा है, विकास के पे हम लड़ रहे हैं। गांव के अंदर प्रधान भी रहे हैं, गांव के अंदर तो किस तरह की यहाँ से जो समस्या थी जो इन्होंने दूर की? इस तरह की समस्या थी हमारे यहाँ से, जो खेतों के रोड थे, जो डेरे पे जो रोड बाईपास बना दिया, जो दूसरा रोड हो वो बाईपास बना दिया, तीसरा रोड बाईपास बना दिया, गाँव में जो तो ठीक ठाक सड़कें बना दी। और भाई वहाँ से कॉलेज था उसमें तैयारी करी, वो कॉलेज ले आए। गांव में जो हो तो हॉस्पिटल था डंगरों का, और उसमें ज़्यादा मामला ऐसा था भाई हाँ डंगर बीमार हो जाते तो हॉस्पिटल खुलवा दिया। तो इस तरीके की तैयारी थी। इन्होंने पेंशन बहुत बनवाई यहाँ से, लोगों की पेंशनों का काम था। बूढ़े बेचारे जो बेवा औरतें थी उनके लिए पेंशन करवाई, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिया गया। जो बेवा थी, जो विकलांग थे, जो बूढ़े ठहरे थे, उनके लिए पेंशन कराई। इन्होंने काम इस वजह से विकास जो हो तो बढ़िया मजबूती के साथ में ले को चले, और जब मजबूती के साथ में विकास ले को चले तो लोगों ने फिर इनका समर्थन कर रहे, लोग बाग इनके साथ में इस वजह से खड़े। तो समर्थन इस वजह से नहीं है मानने वाली बात हो, यह रुड़ की रहे, लेकिन गाँव में जो हो तो लोगों के साथ में मिल को कंधे से कंधा मिला को चले। वकील भी हो, लोगों का ये नहीं है अब भाई किसी को धुड़का दिया या वो कर दिया, लोगों को लारो प्यार मोहब्बत सो साथ में लगा को ले को चले। लोग यहाँ 2 बिजली के कुएँ लगवाए, लोगों को पानी मिल रहा, विकास ठीक ठाक इस वजह से हुआ यहाँ से। और उसकी वजह दूसरे हो जो विपक्ष में हो, उन्होंने हमारे गांव में कुछ नहीं करा। वो तो ऐसा हो मामला उनका, अगर लोगों को इधर से उधर, उधर से उधर टोपी पिढ़ानी और कुछ नहीं करना। इन्होंने ठीक ठाक काम ले को चले दिए। चलिए आगे बात करते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी क्षेत्र में जा रहे होंगे, तो वार्ड पर घूम रहे होंगे, तो क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? अगर कल मोहम्मद कामिल को मौका मिला, जनता ने इनको चुना, तो क्या समस्या है जो ये दूर करेंगे? पहली बात तो वकील साहब की पूरे गांव में पूरी बस्ती में भाईचारा रहता है हर आदमी से। वो कोई भी इंसान हो, छोटा बड़ा, किसी भी हिसाब का आदमी हो, सबके साथ भाईचारा और बहुत प्यार और संगठन के आदमी है ये वकील साहब। भले दूसरे गांव के, दराज गांव के कोई भी मिले, इनका मान सम्मान जो है आज इन्हें उसी मान सम्मान का प्यार मिल रहा है हर गांव में। जिस भी गांव में जाएंगे, भले इनके जाने से पहले इनको यार वो बहुत मान सम्मान के हैं, इसीलिए हर गांव में
पूरा मान सम्मान के साथ लोग इनकी साथ है, जनता इनकी साथ है और पूरा काम इनका हो रहा है। जनता इनके फेवर में है, जनता इनकी पूरे सहयोग में लगी हुई है और काम का तरीका इनका सबसे अफजल है। किसी का भी काम हो, अपने भाई का हो, दूसरे का हो, पार्टी का हो, दूसरे का हो, किसी काम के लिए इनके पास इनकार नहीं है। रात को आ जाओ, दिन में आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ, बड़ा आ जाए चचा, छोटा आ जाए भाई, सब भाई और चचा के नाते से ये हर इंसान का काम करते हैं। अच्छा जी, आप दोबारा फिर कुछ हाँ कहें। जी, मैं ये कह रहा चाह रहा अगर ये एक मौका ऊपर वाले ने हमें दिया और वह जनता का सहयोग तो है ही है। अगर तो एक मौका मिल गया तो एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हम उसे 24 घंटे के लिए तैयार कराना चाह रहे हैं। 24 घंटे हमें यहाँ सुविधा मिले उस हॉस्पिटल में। भाई देखो, लोगों को यहाँ से रुड़ के जाना पड़ता हो तो हम रुड़ के नहीं जाना चाहते, हम इस हॉस्पिटल को चलाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहो हमारा हॉस्पिटल में तो यहाँ चल जा और रात को भी और दिन में भी हमें सुविधा मिलती रहो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रधान जी के साथ। लगातार कोई बात नहीं, आपसे भी दो बात कर लेंगे। लगातार क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अच्छा ऐसी कौन सी समस्या हैं आपके वार्ड में अगर इनको मौका मिला तो ये उसको दूर करेंगे? सड़कें, नाली या पानी की समस्या, शिक्षा, यानी गांव के मॉडल को जिस तरह बता रहे, गांव में बहुत सारा विकास इन्होंने किया, उस विकास को लेकर गांव में जा रहे हैं, तो क्या कुछ नया होगा क्षेत्र में? जी नया होगा। एक तो नाली सड़कें विकास जो टूटी फुट्टी पड़ी, कोई विकास सही ढंग से नहीं हो पाया इन 6 साल लोगों में। जो पहले प्रधान है कामिल एडवोकेट, पर दोबारा ये हार गए थे। इस बार जो प्रधान थे उन्होंने प्रधान ने कोई विकास नहीं किया इस गांव में। नाली पाली सब बड़ी पड़ी, लेकिन विकास के नाम पे जनता वोट दे रही है। हर गांव में सहयोग कर रहे हैं, प्यार मिल रहा सबका, सब विदा दिया। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? कोई बात नहीं बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर हसन है जी। अच्छा नूर हसन जी, क्षेत्र में जा रहे होंगे, 10 गाँव 9-10 गाँव जो पड़ते हैं उसमें जा रहे होंगे, तो सभी समाज के वोट का समर्थन मिल रहा है? जी देखो, समर्थन मिलने का कुछ कारण भी है जी। समर्थन मिलने का कारण एक तो पहली बात यह है कि जो आदमी जिसके अंदर छोटा ही बड़ा ही नहीं है तो उसे समर्थन मिलेगा। दूसरी बात, लिखे पढ़े आदमी होने का भी फ़ायदा, वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता जी। हर आदमी से अच्छी बात करेगा, अच्छा प्रयास करेगा, लोगों को भी समझाओगा और ख़ुद भी समझाओगा। और प्रधान भी रह चुके हैं, एडवोकेट भी है, कोई ऐसी बात नहीं। क्षेत्र में इनके द्वारा बदलाव होगा? जी हाँ, मेरी तो सोच ये है कि अगर यही जनता का साथ रहा तो 100 में से 100 नंबर हो गए। 100 में से 100 प्रधान। चलिए बड़े मियाँ, किस तरह का क्षेत्र में आपको समर्थन मिल रहा है? आप लगातार साथ में जा रहे होंगे, तो क्या सुनने को मिल रहा है क्षेत्र से लोगों के द्वारा? भारी जन सैलाब चल रहा कामिल भाई के लिए वेट के। जनता का हर बिरादरी का समर्थन मिल रहा, जितने हमारे गांव में सब जन सैलाब उठेगा। कामिल भाई का जो नाम है वो जनता के बीच में चल रहा। गांव के अंदर से किस तरह का माहौल रहेगा? गांव के अंदर बहुत बढ़िया माहौल होगा जी, सबसे बढ़िया माहौल होगा। दूसरा प्रधान 7 साल रह गया, 7 ही साल समझो से मिले, उसका कोई चमत्कार नहीं मिला। बहुजन समाज का भी अच्छा खासा वोट है इसमें? ना कोई वोट नहीं बहुजन समाज का यहाँ। बहुजन समाज के कैंडिडेट को यहाँ विधायक का चुनाव हो गया था, 10-11 हज़ार पर सिमट गया था। अच्छा हाँ, कोई बहुजन का यहाँ बहुजन समाज का कुछ वोट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हमें बहुजन समाज का ऐसी वोट सारा बहुजन समाज का थोड़ा ही हो। हमें पहले मिला, हम जिला पंचायत पहले भी लड़े, पहले भी हमें बढ़िया वोट दिया जनता ने। अब जब हमारा सुनना चुनाव हम जब लड़े, जब हमारे को प्रधानी भी थी, BDC भी थी, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा हर जगह से। हमारे को डंडी के लड़पुर, भारापुर, भवनी में सारे में हमारा वोट हो, हर बिरादरी का वोट हमारे पास में। काम बढ़िया करेंगे, नए लड़के पढ़े लिखे हैं, बस यही। चलिए एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्षेत्र में जनता ने अगर प्रधान जी को मौका दिया और जिला पंचायत वार्ड वासियों ने जो है इनको अपना प्रतिनिधि चुना, तो युवाओं के लिए क्या कुछ नया करने का कुछ इरादा है, क्योंकि आप भी उसी परिवार से हैं? जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे एक पिताजी भी हैं ये, और प्रधान जी तो है ही गांव के, और पेशे से वकील भी हैं। इनके अंदर एक ख़ास चीज़ जो हमने पाई है, हर एक कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाले शख्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और वही चीज़ इन्होंने अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने गांव में फैलाने की कोशिश करी। और जैसे कि आपने युवाओं की बात करी, युवाओं के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा हर स्तर पर
इसमें हमारे एरिया के विधायक जी भी इनका पूरा सहयोग करते हैं। ऐसी बात नहीं कि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। एक तो जो लड़के इधर उधर घूम रहे हैं उनको ये एज अ पर्सनल नेतागिरी से हट के भी उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवाओं से देश है। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, नॉलेज का स्तर बढ़ते रहना चाहिए। तो यही लेके यही, और फिर हम भी गांव-गांव में गए, जैसे कि डंडेरी है, ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ही वहाँ पर लोग हैं। वो लोग भी ये कह रहे कि कामिल प्रधान जी, इनके पिता हनीफ चेयरमैन साहब, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध रहे, हमेशा लोगों को साथ लेके चले। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जाके हम लोगों को हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने इस कम्युनिटी के लिए ऐसा काम कर रखा है, अपनी ऐसी पहचान बना रखी है। और ऐसा नहीं है, विकास किया है इन्होंने, हमें वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि ये वो शख्स हैं कि इनको हर धर्म से पूरा सहयोग मिलेगा। युवाओं का किस तरह साथ मिल रहा है? युवाओं का साथ ऐसा मिल रहा है कि आप गांव में, हर गांव में युवाओं की टीम इनके लिए 24 घंटे काम कर रही है, सुबह शाम काम कर रही है। और युवाओं को इनसे इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि ये प्रधान रह चुके और इन्होंने करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। चलिए, ये युवा हैं, बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी। अब बात करते हैं मोहम्मद कामिल। तो इनसे हम जानने की अब कोशिश करेंगे किस तरह से आपके गांव के प्रधान भी रहे हैं आप, और अब जो है जिला पंचायत का जो है चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से गांव का जो मॉडल है, आपने यहाँ भी कुछ किया होगा विकास, एक तो वो बात बताएं कि आपने गाँव में कुछ नया क्या किया था, क्योंकि यहाँ एक छत्र दूसरे परिवार का भी राज सुनने को मिल रहा है कि अच्छा खासा वक्त उनको जनता ने दिया प्रधानी के रूप में। अब वो भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जो है किस तरह का जो है मॉडल लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? पहले तो भैया आप लोगों का मैं थैंक यू स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। रही काम की बात, अपने मुँह से तो कोई मिट्ठू मियाँ बन जाए, मैं अपने काम के बारे में कभी ना कहा ना कहूँगा। मेरी जनता, मेरा इलाका बताएगा कि मैं काम 5 साल की योजना में क्या काम किया नहीं किया। अच्छा, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, हर समाज का सहयोग मिल रहा है, किस तरह से समाज आपको जो है सहयोग दे रहा है वोट के रूप में? वोट के रूप में मुझे जो सहयोग मिल रहा है, मैं उसका उन पूरी जनता का, पहले अल्लाह ताला का, परवाना खुदा का, फिर जनता का इतना शुक्रगुजार हूँ कि वोट तो 26 में पड़ना, लेकिन जितना प्यार और मोहब्बत में मुझे नवाज रहे, किस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस मोहब्बत को और उसके नवाजने को मुझे कामयाबी दे, तो उसे मैं पूरा करूं। इतनी हिम्मत पड़ला मुझे तो। क्या आपका जो है क्या मॉडल है आपका क्षेत्र में, क्योंकि आप जा रहे हैं, किन समस्याओं से आपका वार्ड जूझ रहा है, और क्या कुछ नया होगा अगर जनता ने आपको मौका दिया? देखो भाई, रही समस्या की बात, समस्या तो कितना भी कर लो कुछ ना कुछ रह जाते इंसान से, लेकिन कोशिश करी जा कि वादा नहीं, काम किया जाएगा। अच्छा, आप हर स्तर पर काम किया जाएगा। मेरे लिए कोई नया नहीं, मैं 5 साल प्रधान रह चुका, हर विभाग से मैं जुड़ा हूँ। हर विभाग की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मुझे जानकारी हो, किससे कहाँ काम लेना है, मुझे नॉलेज हो। जहाँ जो भी जिस विभाग से जो काम निकाला जाएगा, इंशाअल्लाह उससे अपने स्तर से ज़्यादा कोशिश से निकाला जाएगा। बहुजन समाज का भी सुनने में मिला है वोट है, तो बहुजन समाज का भी सहयोग मिल रहा है आपको, और इसके अलावा और क्या मैसेज आप अपने वार्डवासियों को देना चाहेंगे? रही बहुजन समाज की बात, बहुजन समाज के बाद यहाँ 3 चुनाव हो चुके, तीनों जो यहाँ बहुजन समाज का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के पास है, क्या रहा है विधानसभा से, मुझे किसी पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। रही कांग्रेस की बात, फुरकान भाई तीसरी बार विधायक चुने गए, और इतने बहुमत से चुने गए कि शायद किसी कैंडिडेट को इतना वोट मिला जितने तो मैं डिक्लेयर हुए। उनकी भी यही खासियत है कि वह बड़े छोटे में भेद नहीं करते, बुजुर्गों का आशीर्वाद और जनता का प्यार, बच्चों को प्यार, और कभी उन्होंने ये भी नहीं महसूस होने दिया कि मैं विधायक हूँ। देखिए, हमारे पास भी कोई सवाल नहीं बचे, क्योंकि एडवोकेट हैं, बड़े सधे हुए शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं। होना भी यही चाहिए, क्योंकि लंबी बातें करने से ज़मीन पर काम नहीं उतर जाता, कुछ करना होता है। क्षेत्र में जब जनता इनको मौका देगी तो देखते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। इस वार्ड नंबर पर जो है मोहम्मद कामिल के रूप में कोई बदलाव हो पाएगा या फिर अन्य के रूप में, जनता किसको चुनेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन हम वार्ड नंबर 28 पर आते रहेंगे और देखते रहेंगे और जांचते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। जी बताइए। 3-4 काम ऐसे जिनमें मेरा फोकस रहेगा। जी, पहली बात तो अल्लाह किसी को ना करे, हम लेकिन वही पूछना चाह रहे हैं। लेकिन ये समाज है भाई, दुख दर्द लगा हुआ। एक तो मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं उसका चाहता हूँ कि किसी स्तर पर उसका उच्चीकरण हो और उसमें डॉक्टर रहे।
जो आज लोग रात बेरात को धक्के खाते हैं लंडोरा, मंगलोर या रुड़की, उन्हें सुविधा वो यहाँ मिल जाए। एक पशु अस्पताल में अपने टाइम में बनाया था, उसी प्रधान ने उस ज़मीन पर 40 साल कब्जा रखा। अच्छा। वो कब्जा हटवाया को हॉस्पिटल में बनवाया था, लेकिन बदनसीबी मेरी कह लो या अल्लाह ने मेरे नसीब में ऐसा लिखा है, मैं चुनाव हार गया। उसमें डॉक्टर का इंतजाम मैं नहीं कर पाया उस टाइम। अच्छा। तो एक उसमें डॉक्टर का इंतजाम करना, एक जो बेचारे हमारे बुजुर्ग आज फिर रहे, इन 5 साल में उनका कुछ नहीं हो पाया। इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा कि कामयाबी अल्लाह न दी तो पहली मीटिंग में कोई बेचारा जो इस काबिल होगा उसकी पेंशन नहीं रुकेगी, सबकी पेंशन जाएगी। और ये नहीं कह रहा मैं पूरी की जा रही, मैं जो प्रधान चुना जाएगा मैं उनसे मिन्नत करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, उनके हाथ पकड़ो या पैर पकड़ो, लेकिन सबको कहूँगा कि भाई राजनीति और भेदभाव से ऊपर उठ को बिल्कुल इन लोगों की पेंशन भेजे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, या इनके कार्ड भेजिए, जो उनकी समस्या आप खड़ी है मैं कंधा कंधा मिला सबके साथ खड़ा हूँ। वो किस पक्ष का जीत का होगा ये कुदरत जानती है, लेकिन कोई भी जीत का है मैं उसके साथ कंधा कंधा मिला खड़ा हूँगा, जो मेरे स्तर से होगा मैं करूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे वार्ड नंबर 28 वासियों को? वार्ड नंबर 28 को देता हूँ कि आप लोगों के बीच मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा, आप कहीं से देख लो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर की हैसियत से अल्लाह वो दिन लाता है परवरदिगार। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर की जो पावर होती है उससे इंशाअल्लाह जो उसमें हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 20 नहीं इंशाअल्लाह 23 साबित होऊंगा। तो ये मोहम्मद कामिल पूर्व प्रधान जो वार्ड नंबर 28 से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पूरी टीम इनके साथ है। आखिर में एक बुजुर्ग और भी अपनी बात दोबारा रखना चाह रहे हैं, जी बताइए। मैं ये रखना चाह रहा था जब मोहम्मद इस्लाम बसपा कैंडिडेट समर्थित बैठा, इससे पहले भीम आर्मी का कैंडिडेट थी, भीम आर्मी से चुनाव लड़ा इन्होंने, उसमें इन्होंने भारी शिकस्त दी। हमारा जो कैंडिडेट था वो फुरकान अहमद था, विधायक फुरकान अहमद, उसने लीड कितनी करी। अब ये बसपा के झंडे तले बैठ गए तो इन्होंने बसपा समर्थित कैंडिडेट इन्हें मानी नहीं जनता। बस मैं इतना कहना चाह रहा। कल ये बीमार भी मजा। चलिए, ये पूरी टीम है जो लगातार क्षेत्र में जा रही हैं और अपने प्रत्याशी के रूप में जो है प्रचार और प्रसार कर रही है। वार्ड नंबर 28 वासी किसको अपना समर्थन देंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वार्ड पर मुकाबला पूरा दिलचस्प है। अब देखते हैं किस तरह से जो है ये वार्ड वासी इनके लिए जो है मेहनत कर रहे हैं और वार्ड पर क्या समर्थन रहेगा, किस तरह का जो है माहौल यहाँ निकल कर आएगा और मोहम्मद कामिल के रूप में बदलाव होगा या फिर अन्य के रूप में, ये तो समय बताएगा। अब देखते हैं, वार्ड नंबर 28 पर हमारी नज़र बनी रहेगी और